हमारे थाने में बैठे हुए पुलिस के सब इंस्पेक्टर, चौकी में बैठे हुए दीवान, इनके अधिकारियों से भी अच्छी विवेचना कर सकते हैं। भौकाल इनका है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं को कन्विक्ट कराने के लिए। और 95% केसों में आपके मामले फुस हो गए, हवा निकल गई। देश की इतनी बड़ी संस्था जिसके जिम्मे सारा काम है, वो इस तरह से बायस्ड होकर के और सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त भारत का असल मुद्दा से पूरे भारत के लोगों के दिलो दिमाग को भटकाने के लिए, दिलो दिमाग सोच न पाए, ईडी का इस्तेमाल जोर से पूरे राज्य में चल रहा है। जबकि भारत का किसान भूखों मर रहा है। भारत के किसान को कहा गया था कि इसकी आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। सभी का पेट भरने वाला किसान खुद अपने घर में भूखमरी से है परेशान। बढ़ रही है कीमतें अनाज की, पर हो न सकी विदा बेटी किसान की। ये हालत है। नौजवान बेकार है। शिक्षा में जो फीस की बढ़ोतरी हुई है, ये चरम सीमा से अलग हटकर किसी किसान का बेटा अब शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए हर राज्य के अंदर में किसी न किसी ऐसे लोकप्रिय नेता को फंसाया जा रहा है और उसकी हेडलाइन बनाकर प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। उसी में एक नाम उत्तर प्रदेश में सांसद अफजाल अंसारी का भी है, जिसे हमेशा ईडी के द्वारा और तरह तरह के केसों में फंसाकर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। विगत दिनों अफजाल अंसारी के घर पर ईडी ने छापा मारा और सुबह 6 बजे से लेकर रात तक ईडी द्वारा पूरे घर की तलाशी ली गई। नोट गिनने के लिए मशीनें लाई गई थी, लेकिन खंगालने के बाद कुछ नहीं मिला। हत्या तो ये हुआ कि जब ईडी के लोग अधिकारी वापस जा रहे थे, उस वक्त पत्रकार महोदय पूछते पूछते थक गए, लेकिन ईडी ने किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहां कुछ मिला नहीं था। लेकिन कल फिर दोबारा ईडी के द्वारा खबर दी गई कि आपको आना है, और अफजाल अंसारी इलाहाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में उनके वक्त के अनुसार पहुंच गए और उनके साथ देर रात तक उनसे पूछताछ की जाती रही। आखिर में उन्हें 1:30 बजे छोड़ा गया। तो फिर वो वापस अपने घर गाजीपुर आए। इसलिए आए कि उन्हें सीजीएम कोर्ट, एमएलए और एमपी कोर्ट में हाजिर होना था। और हाजिर होने के बाद तारीख पड़ गई, क्योंकि जिस न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत होना था, न्यायाधीश महोदय के रिश्तेदार कोई मर गए थे, जिसकी वजह से उपस्थित नहीं हुए। यहाँ सीजीएम न्यायालय में एक धरना प्रदर्शन से संबंधित मुकदमा था। उसकी तारीख थी, चूँकि सीजीएम साहब के परिवार में किसी बुजुर्ग का निधन हो गया है, इसलिए तारीख आगे। भारत जोड़ो आंदोलन के तहत कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता सुप्रीमो राहुल गांधी ने पूरे भारत के लोगों को एक बात जो कही है, इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में किसी चीज़ से डरो मत, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त भारत के अंदर लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा, तो घर में ईडी भेजकर, इनकम टैक्स भेजकर
और तरह तरह की जो संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं के ज़रिए भारत के राजनीतिक लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि ज़िंदगी में किसी चीज़ से डरो मत। और बात क्यों न कहें, क्योंकि राहुल गांधी को मालूम है कि राहुल गांधी की दादी माँ को 1984 में उनके बॉडी गार्ड ने, उनके अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राहुल गांधी को मालूम है कि उनके पिता को एक जलसे में माला पेश करते हुए, हार पेश करते हुए बम से उड़ा दिया गया था। भारत के इतिहास ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी मेहमान को बुलाकर उसके गले में मेहमान नवाजी का जो तरीका है उस रूप में मारा जाए, ये पहली मर्तबा पूरी दुनिया में हुआ था। इसीलिए राहुल गांधी बताना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को कि आप ज़िंदगी में किसी से डरो मत, क्योंकि डरोगे तो पूरा देश ही डर जाएगा, बल्कि अब इनकलाब लाने की ज़रूरत है। इसी बात को रखते हुए अफजाल अंसारी ने भी अपना मकसद बना लिया है। क्यों? कि अफजाल अंसारी को मालूम है जिस चीज़ की अफजाल अंसारी राजनीति करते हैं, जिनके सहारे वो चलते हैं, उन गरीब लोगों के सहारे, उन किसान लोगों के सहारे, सभी का पेट भरने वाला किसान खुद अपने घर में भूखमरी से परेशान है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिर्फ मुझे 60 दिन का कहा था उन्होंने, लेकिन 60 दिन क्या, कई वर्ष गुजर चुके, आज तक किसानों हंसी नहीं आई, आज तक नौजवानों को वो नौकरी नहीं मिली, आज तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला। इससे बढ़कर क्या होगा कि बलात्कारियों को सम्मान दिया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नारियों की सम्मान की बात करते हैं, नारियों की इज्जत की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ उसी तारीख उसी समय में गुजरात में बिल्किस बानो की बलात्कारियों को छोड़ करके माला पहनाया जा रहा है। ऐसे हालात में देश के बलात्कारी क्या सोचेंगे कि आज अगर हम पॉलिटिकल हो गए तो हमारे साथ भी यही होगा। और किसान एक तरफ मर रहा है, किसान एक तरफ मर रहा है, तमाम खेतियों की खेत में काम करने के बावजूद भी उसे जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो धन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पड़ रहा है। क्यों? कि महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, तेल का दाम इस कदर बढ़ा हुआ है, खाद का दाम इस तरह बढ़ा हुआ है, बिजली का दाम इस कदर बढ़ा हुआ है। हद तो ये हो गई कि इस वर्ष आलू की हद तो ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुआई शुरू हो चुकी है आलू की, और कुछ दिनों के बाद गेहूं की बुआई होगी। खाद के लिए मारामारी हो रहा है। संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी समितियां हैं, उन समितियों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, धक्का मुक्की चल रहा है, लेकिन खाद गायब है, बिजली गायब है, सुरक्षा गायब है। ऐसी सूरत में अफजाल अंसारी ने ये फैसला कर लिया है कि काम है मेरा, तगय्युर नाम है मेरा, असबाब मेरा नारा इनकलाब, वो इनकलाब, वो इनकलाब। जोश मलाहाबादी के इस शेर ने इकबाल अफजाल अंसारी के ज़िंदगी में एक जोश भर दिया है। क्यों नहीं भरे? अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट आंदोलन से निकले हुए एक सिपाही हैं। अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए टिकट पाकर जनपद गाजीपुर के उस शहीदी धरती
बीर अब्दुल हमीद की धरती पर एक बार नहीं 5 बार विधायक रह चुके हैं और 8% की वोट, मुसलमानों की मात्र वोट पे वो जीतते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ वो वोट रहता है जो वोट गरीबों का वोट है, उस वोट के सहारे। लेकिन अफजाल अंसारी सिर्फ एक मुसलमान नाम है, इसलिए पूरे भारत में इस बात को पेश करके किया जा रहा है कि मैं अफजाल अंसारी को परेशान कर रहा हूं। लेकिन अफजाल अंसारी का कद कहीं और ऊंचा है। हर कौम, हर जात में वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि मैं तो वोट की बनिया करता हूं। मैं खेतों में जाकर जिस तरह से मजदूर काम करने के बाद उन्हें मिलता है 1 बोझ 2 बोझ, उसी तरह से मैं गांव के लोगों के अंदर में जाकर उनके दिलों में बसा हुआ हूं और वहीं से वोट लेकर मैं जीतता और हारता नहीं हूं। बल्कि 2 बार से सांसद अफजाल अंसारी के बनने की वजह से और इतने गद्दार, इतने बड़े नेता, दो बार से सांसद रह चुके, मिनिस्टर रह चुके मनोज सिन्हा को हराने की वजह से आज पूरे जनपद ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तहलका मचा हुआ है कि कैसे परेशान करके अफजाल अंसारी को हराया जा सके। लेकिन अफजाल अंसारी ने यह फैसला कर लिया है कि हम हारेंगे नहीं। हमारे मनोबल को जितना डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, हमारा गरीब उतना ही हमारे पक्ष में खड़ा होगा। इसी बात को लेकर अफजाल अंसारी आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो कहना है कि काम है मेरा, तगय्युर नाम है मेरा, असबाब मेरा नारे इनकलाब, वो इनकलाब जोश मिलाबादी के तर्ज पर वो अपनी बातों को रख रहे हैं। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। कहेंगे कि देश की बहुत मजबूत इस मामले में कि कानून में उसे इतना अधिकार दिया गया है जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन इस संस्था का जो इस वक्त काम करने का तरीका है, चूंकि हम फेस कर रहे हैं इसलिए हमें आभास है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे थाने में बैठे हुए पुलिस के सब इंस्पेक्टर, चौकी में बैठे हुए दीवान, इनके अधिकारियों से भी अच्छी विवेचना कर सकते हैं। भौकाल इनका है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं, और लक्ष्य पहले से तय है, हमें ये करना है। खूब शानदार कहानी बनाएंगे, मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराएंगे। किसी का क्या औकात है उसके रिजल्ट से उसका पता लगता है। भारतवर्ष में ईडी ने अब तक जो भी मामले दर्ज किए और कोर्ट तक पहुंचाए, उस मामले में इनका रिजल्ट 95% है। पास होने का नहीं, फेल होने का रिजल्ट 95%। तो जो मात्र 5% केसों में, जिस केस को आपने तोप बना करके प्रस्तुत किया और उसमें आप सफल हो सके किसी को कन्विक्ट कराने के लिए, और 95% केसों में आपके मामले फुस हो गए, हवा निकल गई। देश की इतनी बड़ी संस्था जिसके जिम्मे सारा काम है, वो इस तरह से बायस्ड होकर के और सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर कार्रवाई कर रही है और ये चाहती है कि हम अपनी कार्रवाई से किसी को डरा देंगे, दबा देंगे। मेरे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। लेकिन गाजीपुर की महान जनता, ये हमारी कुर्की करें और कराएं। गाजीपुर की जनता, पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की 2024 में कुर्की करेगी, आप भी देख